ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास अध्याय 10। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी को ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू निकालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवध्य होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषिनी तथा शीलवान होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक किया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। जय श्री कृष्ण। पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच किया। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा ढींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रख दिया है। सास ने कोठरी को खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है। पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी, पैसे लाओ। तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया।
बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये है क्या? सास ने आकर देखा तो वह बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींचती थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर झीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोल कर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर थाली लाकर झीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगी, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले कहेंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी अगर नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिवाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। बृहस्पतिवार की कथा। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते थे और 4 लड्डू और एक चांदी की कटोरी देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और चांदी की कटोरी कोठरे में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोली तो देखा कोठरी चांदी के कटोरों से जगमगा रही है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी ननद कहाँ से लाई, कोठरी जगमगा रही है। पड़ोसन ने कहा कि अपने पति से कह। भाभी ने कहा, वह नहीं सुनेंगे। पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दियो। उसने वैसा ही किया। पति ने कहा, पागल हो रही है? बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से इतने सारे चांदी के कटोरे लेकर आई है जो कोठरी में जगमगा रहे हैं। मेरी मानो तो उसे घर से निकाल दो। भाई ने बहन से कहा, बहन चलो मामा के चले। बहन को समझ आ गया कि कैसे मामा मामा के जावे हैं। वो बोली, भाई रास्ते में जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहां उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाकर देखा कि मंदिर है, वहां केले का पेड़ भी। उसे वहां उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। भाई पेड़ की ओट में छिपकर यह सब देख रहा था। ऐसा देखकर उसने बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज ने कहा, पापी छोड़ मेरे पैर, तूने कुंवारी कन्या पर कलंक लगाया है। ये कटोरे तो मैं इसे देकर जाता हूँ, इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। भाई अपनी बहन को लेकर वापस घर चल दिया। घर पहुंचकर जब भाभी ने देखा तो बोली, तुम तो इसे फिर ले आए। वह बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, वो ही देकर जाते हैं। वह बोली कि मैं देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज। उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू और एक एक चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखना। ऐसा 3 बार कहने पर बृहस्पति महाराज आए और सबको 4-4 लड्डू और एक एक चांदी का कटोरा दे के गए। बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री बिंदा गुण खानी। जय नंदनी, जग पूजिता, विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि, तेहु अमरवा अम्ब, श्री हरिशीष विराजनी, देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब जनि करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होहु, दीन जानि जन छाडो छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी, अस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी श्राप्यो तहि ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखु जन हो बिहाला,
समय पाई वह रूप थितोरा, पूजे ही पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अष्टद्वय कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संघारी। तब जलंधरई वेश बनाए, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संघार, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो भीता, सोई रावण वह हरि सीता। अस्प्रस्तर सब हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो ना निज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनऊ प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो पर्याप्ति पूर्व ललामा। पाठ करी तो नित नर नारी, होई सुखी भाषई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुच से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम जब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय श्री कृष्णा। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्ण।